अच्छा मेरे बेटे, नॉर्मली तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे क्वेश्चन वगैरह करते रहते हैं कि सर बताएं कि जब हम मज़हब को समझने की कोशिश करते हैं या मज़हब को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो मज़हब में तो इस बात का भी हुक्म है कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। तो आप बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी इस बारे में क्या राय है कि वाकई हमें शादी जल्दी करनी चाहिए या इस्टेब्लिश होने के बाद करनी चाहिए, या दीन में कोई चीज़ फिक्स है क्या कि ज़रूर जल्दी करनी चाहिए। तो मेरे बेटे अभी अगर आप थोड़ा सा माशरे को देखें ना, तो हमारे माशरे में जितनी ज़्यादा ये बेहयाई है, ये जितने किस किस्म के मसाइल हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हम लोग शादी लेट करते हैं। अब वजह क्या है? देखें, जितनी ज़्यादा पुराने ज़माने में बंदों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ना कोई टिक टॉक था, फेसबुक या इस तरह की मीडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं थी, तो बंदों को जो इस किस्म के मसाइल हैं इनकी जो अवेयरनेस है वो एक ख़ास एज पर आ जाती थी। अभी छठी सातवीं में जो पढ़ने वाला लड़का है उसे भी सब कुछ पता है, लड़कियों को हर चीज़ का पता है ऑलमोस्ट छोटी सी एज में होता है, क्योंकि आपके स्कूल में जैसे को एजुकेशन है, फिर मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है आपको इंटरनेट की वजह से, तो आप बहुत सी चीज़ें अपने वक्त से बहुत पहले आपको पता चल जाती हैं। अब इसमें मैं आपको नॉर्मली तौर पे बताऊंगा, इसके दो पर्सपेक्टिव है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। एक चीज़ यह है कि वो बंदे जब अगर हम ये कहें कि जी बालिग होने के बाद शादी कर देनी चाहिए, तो सबसे बड़ा एतराज़ जो माशरे में है वो ये आता है कि बच्चा अभी खुद नहीं कमा रहा, तो वो किसी को घर नहीं कराएगा तो वो क्या उसको कैसे खिलाएगा पिलाएगा। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अब चीज़ हमने इसको एनालिसिस इस चीज़ का किस हिसाब से करना है कि आपने इसको इस अंदाज में लिखना है मेरे बेटे कि अगर आप कहते हैं कि जी बच्चा इस्टेब्लिश हो, तो इस्टेब्लिश होने के लिए तो नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान में जैसे है 24, 25, 26 साल तक भी लड़का बाज़ औक़ात इस्टेब्लिश नहीं होता, तो क्या हम 25 या 26 साल तक बच्चे का इंतज़ार करें कि वो इस्टेब्लिश हो, उसके लिए फिर मुनासिब रिश्ता तलाश करें और फिर हम उसकी शादी कर दें? तो आप ईमानदारी से मेरे बेटे, आप अगर ख़ुद अपने हिसाब से चीज़ों को देखें, आप भी देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 25 से 26 साल तक, ये मैं इसको ऑफेंसिव नहीं आपने मेरी बात को सुन के बोला, या जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप नॉर्मली तौर पे 5 से 6 दफ़ा ब्रेकअप कर चुके होते हैं। मैं आपको स्कूल और कॉलेजेस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा 25-26 साल तक वो इस्टेब्लिश होता है तो इस दौरान वो 5 से 6 दफ़ा उसका ब्रेकअप हो चुका होता है। मैं आजकल के माशरे को ज़हन में रख के बात कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं लड़कियों के हिसाब से भी आपसे बात करूँगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि देखें, वो जो 5-6 लड़कियों के साथ वो मुतासिर होंगे या लड़के मुतासिर होंगे, इसका बेहतर हल नहीं कि हम शादी जल्दी कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द जिस दरख्त से अपना रिस्क हासिल करता है वो औरत है, उसकी बीवी है। तो हम इसको ऐसे क्यों ना सोच लें कि ठीक है, आप बालिग हो, आपकी जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है, आप अकीदे के साथ, क्योंकि हमारा जो दीन है वो बेस ही किसके ऊपर करता है? अकीदे के ऊपर। देखिए, हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला है। हम जन्नत के लिए अमाल की कोशिश करते हैं, हमारा अकीदा है कि जन्नत है, हमने उसको देखा तो नहीं। दोज़ख में जाएंगे डर लगता है, हमारा अकीदा है, हमने देखा तो नहीं। तो दीन तो चीज़ ही किसके ऊपर है? अकायद के ऊपर है। तो अगर आप इस अकीदे के साथ शादी जल्दी करें कि जो आएगी वो अपने साथ रिस्क लेकर आएगी, तो ऑब्वियसली हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल कम हो जाएंगे। और मैं अक्सर इस चीज़ को सोचता हूँ कि देखिए, लेट्स एज्यूम कि आप 16 साल की उम्र में अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। ऑब्वियसली जिसको लेकर आएंगे वो भी 14, 15 या 16 साल की हो सकती है। तो देखिए, आप एक वक्त में वादन फॉर इंस्टेंस अगर आप ये समझते हैं कि उसको रोज़गार नहीं मिलता, तो आप एक एक्स्ट्रा बंदे को आपने फीड करना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बंदे को आपने फीड करना है। लेकिन वही बंदा जो 26-27 साल की उम्र में जाके शादी करे, तो वो अपने इस पैसेज के दौरान यानी 16 से 26 के दौरान इन 10 सालों में वो कितने लड़कियों को मुतासिर करेगा? मुतासिर करने से मुराद है कि उनकी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अब मेरा पॉइंट समझ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो देखिए, दीन को ज़हन में रखते हुए हमें इसको जल्दी करना चाहिए। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे जो और कबाहतें हैं वो पता है किस हिसाब से? वो आपके मुआशी मसाइल के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल भी बात करना इस सेंस में भी चाहूँगा। देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जितने आपके सहाबाए किराम आप देख रहे हैं जो पहले खुलफ़ाए राशिदीन हैं, इन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की। इनमें से आप मुझे किसी एक की बता दें, किसी एक की अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा हो जिसमें कोई प्रॉब्लम था? कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। तो आपने जब दीन के हिसाब से चीज़ों को सोचना है, दीन को ज़हन में रख के आपने जल्दी शादी करनी है, तो उसके लिए फिर आपको एक पूरा पैकेज दीन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप जहेज़ ना लें, मिसाल के तौर पर आप दीन को ज़हन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी में सादगी लेंगे। आप यकीन करें, अगर आप ये बात करते हैं कि जी मैंने निकाह करना है और मैं मस्जिद में जाके निकाह करूँगा, और जो ओरिजिनली तौर पे निकाह है, आपसे ने क्या फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है कि जिस पे खर्चा ना आए या जिस पे कम से कम खर्चा है, जिस पे सबसे कम तकल्लुफ़ किया जाए। हमारे बेसिकली जो इश्यूज़ देखें, इश्यूज़ क्या है? एक लड़का डिसाइड करता है कि मैंने जहेज़ नहीं लेना, लड़की वालों पर कितना रिलीफ आ जाएगा? एक बार
آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے نکاح کرنا ہے، سادگی سے کرنا ہے، کتنا زیادہ ریلیف ہوگا آپ کو پیسوں کے حساب سے. تو اصل چیز ہے میرے بیٹے میرے حساب سے، اور جو دین کا حکم بھی ہے، شادی جلدی ہونی چاہیے. 16 to 17 ایج میں آپ اس نیت کے ساتھ آپ شادی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ضرور برکت ڈالے گی. برکت فقط اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اس کے علاوہ برکت کسی چیز میں نہیں. اور دوسرے نمبر پہ میرے بیٹے دیکھیں، یہ جو دنیا ہے نا جس کی ہم پرواہ کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا، برادری والے کیا کہیں گے، اس سارے چکر میں ہم اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، اپنی اولاد کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں. جس کو لے کر آنا ہے اپنے گھر میں بیوی کے طور پر، ہم اس کے لیے بھی پرابلمس جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں سادگی لے کے آئیں تو آپ یقین کریں آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا. آپ کی یہ فضول قسم کی جو رسمیں ہیں، منگنی کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. اور آج کل ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں سال کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، آپ ٹیلی فون پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ دین میں قطعاً اس کی اجازت نہیں. تو سادگی اپنائیں، یعنی جلدی شادی کریں، بہت سی قباحتوں سے بچ جائیں گے. معاشرے میں جو یہ بے راہ روی ہے، آپ اس میں 90% سے زیادہ آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک چیز کو جلدی کر لیں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ مرد اور عورت کا ایک آپس میں ریلیشن شپ کے لیے ایک جو جذبہ پیدا کیا ہے، آپ جب نکاح میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈال دیتا ہے. پھر نارملی طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے پھر آپ آگے پیچھے نہیں دیتے. تو دین کو ذہن میں رکھیں، خود پڑھیں، آسانیاں پیدا کریں، فضول قسم کی رسم و رواج سے دور رہیں. اور ایک چیز آخری بات، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ عمل کریں گے تو برکت پڑے گی. اس کے ہٹ کے کچھ بھی آپ کریں گے برکت نہیں ہوگی. جب کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی تو اس پہ کباہتیں ہوگی. اور آپ دیکھ لیں، میں لاسٹ میں اپنے بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت ایلن مسک میرا حال دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیا. کیا چیز اس کے پاس نہیں ہے. آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، میرا حال پہلے وہ سب سے امیر بندہ تھا، ڈائیورس ہو گئی. ایسی بات ہے. جیف بوزو کو آپ دیکھ لیں جو امیزون کا سی او ہے، اس نے اپنی یعنی بیوی کو ڈائیورس دے دیا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ہم پتہ کیا سوچتے ہیں کہ اتنا پیسہ، زبردست قسم کی نوکری اور فائنینشلی طور پہ بڑا گھر، گاڑی، موٹر سائیکل ہوگا تو ہم شادی کریں گے. تو جو اتنے امیر بندے جب وہ سکون نہیں پا سکے یا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں رہ سکے، تو پھر اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ معاشی جو آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. سادگی اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں، اور ایک سادہ زندگی کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں.